सो वेलकम स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड चैप्टर था ये ज्योग्राफी का और आप चैप्टर देख रहे हैं पूरी तरीके से हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की कंपैरिजन इसमें पढ़ रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आप सभी को ये बता दूं मैं कि हम इस चैप्टर में ये लास्ट पार्ट कवर अप करेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपने वीडियो पहले और दूसरे पार्ट की नहीं देखी है तो जाके उसे ज़रूर वॉच आउट करिएगा, जब जाके आपको समझ में आएगा वीडियो का तीसरा पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा and if you want to get the notes and some extra queries, so you can also join with us on the Telegram and Facebook page also। और आपको सभी को पता है कि ट्विटर पे भी हम आप सभी के लिए थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ करते रहते हैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए, तो आप वहाँ पे भी हमें जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने चैप्टर के काफ़ी चीज़ों को टचअप कर लिया था एंड इन दिस पार्ट हम और चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑल वी नो दैट, हम सारे के सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी है। वी आर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सभी को पता है कि हमने 2600 BC के टाइम पीरियड पे अपने पूर्वजों को मैं कह सकता हूँ या अर्ली मानव अगर कहीं पे स्थापित हुआ था और कहीं पे रहा था, सिचुएटेड हुआ था, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस। ओके, ये वाला टाइम पीरियड हमें एग्जैक्टली किताबों के अंदर बताया जाता है, बिफोर क्राइस्ट एरा। हमें ये लगता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जनसंख्या जो है इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी। इवन हमारे पास उस टाइम पे कोई स्टैटिक्स भी नहीं थे, लेकिन हमें इतना अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपने 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी हो तो हमने ये जाना था कि लंदन एक ऐसा शहर था, मतलब यूके के अंदर स्पेशली। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना चालू हुआ और धीरे 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 वहाँ से पॉपुलेशन ग्रोथ होती हुई एकदम से जे कर्व हुआ और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अंतर आने लग गया। कहने का मतलब हमारी 1 अरब की आबादी, अगर 1 अरब की आबादी अगर हम देखें तो हमारी 18वीं 17th सेंचुरी तक भी अब मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम पीरियड तक हमारे पूरे वर्ल्ड की 1 अरब आबादी नहीं थी। एट प्रेजेंट टाइम वी आर ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन पीपल, मतलब हम क्या कहते हैं कम से कम 750 अरब लोग हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें। और हमारे देश के अंदर, मैं पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अब किसी भी जनसंख्या में 1 अरब यानी कि 100 करोड़ की बढ़ोतरी होना अब कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। हम हार्डली 12 से 15 साल के अंदर के गैप में हम लोग अपनी आबादी 1 करोड़ की बहुत आसानी से कर लेते हैं। मतलब ये जनसंख्या ग्रोथ कैसे हुआ, इस ट्रेंड को समझने के लिए ही आपको इसमें बने रहना है और मैं आपको पूरा एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो किस तरीके से हुआ। सो लेट मी स्टार्ट बाय दिस। अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन याद है तो आपने बहुत अच्छी तरीके से फिर आप कवर अप कर पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि लगभग आज से मैं अगर ये देखूं बिफोर जीसस क्राइस्ट से पहले भी अगर हम देखें तो 121 सैकड़ा हजार 12,000 साल लिख रखा है यहाँ पे। 12,000 साल यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी इन्होंने बता रखा है। और लास्ट इन्होंने बताया था कि इस टाइम पीरियड तक लगभग हमारी जो आबादी थी आप देख सकते हैं, लगभग हमारी 1600 जो आबादी थी वो 0.5 बिलियन यानी कि लगभग हमारी मैं कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पीरियड पे हमें देख सकते हैं 16 सेंचुरी में 50 करोड़ समथिंग थी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आते 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 एकदम से जे कर्व आया और जे कर्व आने की वजह से आप देखेंगे कि एज ऑफ क्या कहते हैं यूरोपियन के टाइम पीरियड में आप देखेंगे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोगों ने ढूंढना चालू कर दिया क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 1600-1700 के बीच का ही जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे ही कंपास जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। तो ये बताने की कोशिश ये करी जा रही है कि आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट दिस टू दिस टाइम पीरियड ईयर्स अगो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन वॉज स्मॉल, रफली 8 मिलियन पीपल। मतलब हम लोग 12,000 से 8,000 साल के बीच में बता रखा है स्टैटिक्स के हिसाब से कि हम लोग मे भी शायद से सिर्फ 80 लाख ही लोग थे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। लेकिन कैसे कैसे पॉपुलेशन एकदम से ग्रोथ हुई आप देख सकते हैं। लगभग 1850 के अंदर हमारी पॉपुलेशन एकदम से जे कर्व में गई और हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है हम ये समझेंगे कि हम 1 बिलियन पीपल जब हो गए तो हम 1830 तक आते आते हम लोग 1 बिलियन हो गए और उसके बाद 100 साल के गैप में फिर हम 2 बिलियन हो गए
30 साल के गैप के अंदर फिर हम 3 बिलियन हो गए, फिर 15 साल गैप, 12 साल गैप, 12 साल गैप, 12 साल गैप। अब हम अकॉर्डिंग टू 2011 के स्टैटिक्स के अनुसार 7 बिलियन पीपल हैं, यानी कि 12 साल और लगेंगे। तो 12 साल अगर 2011 के हिसाब से अगर आप लगाएं तो नाना करके भी 2023 तक अगर हम बोलें सो हम 8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएंगे। तो ये एक चिंता का विषय है, मतलब अगर वर्ल्ड के लेवल में देखें सो इट इज़ अ मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि जनता अगर बढ़ती रहेगी तो हम ज़मीन को खींच के बढ़ा नहीं सकते। रिसोर्स उतने ही रहेंगे, जगह उतनी ही रहेगी, अगर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन वरी अबाउट आवर फ्यूचर ऑल्सो। तो आप ये देख सकते हैं ये तो होता ही रहेगा, ये हो भी रहा है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हम देख सकते हैं कि हमारे पूरी तरीके से जब एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जब वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ 16 to 17 सेंचुरी के बीच में, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से देखा गया। कैसे देखा गया, अब बच्चे सोच रहे हैं कि व्यापार की वजह से कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, जबकि आप नोटिस करेंगे कि शुरुआती समय के अंदर लोग एग्रीकल्चर जैसे काम में ही लगे रहते थे, तो वहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी ना ज़्यादा होने की वजह से बच्चे ज़्यादा पैदा तो होते थे लेकिन ज़्यादा मर भी जाते थे। अब जब टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास आ गई और दूसरे यूरोप की कॉलोनीज से लोगों ने माइग्रेशन हमारे एशिया की तरफ करने लग गए, तो अगर वो हमारी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, व्यापार करें तो कुछ ना कुछ तकनीक तो हमें देखे जाएंगे ना। और अगर इंसान को तकनीक देखे जाएंगे तो फिर आप नोटिस करेंगे कि इंसान की तकनीक कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या का ग्रोथ के लिए एक कारण बन सकती है। मतलब या तो वो कोई मेडिसिन दे सकते हैं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे बर्थ रेट ज़्यादा होता रहे, मतलब मरने की क्षमता जो हो वो कम हो। पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी कोई पेंडेमिक आ जाती थी, कोई बीमारी आ जाती थी, तो लोगों के पास उसकी मेडिसिन नहीं होती थी, मेडिसिन नहीं होती थी तो लोग चिकन पॉक्स से, हल्के से बुखार से भी लोग मर जाते थे। लेकिन जब से क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का विकास हुआ 16 to 17 to 18 सेंचुरी के बीच में, जब लोगों ने एक प्लेस से दूसरे प्लेसों पे जाना चालू कर दिया, सो यू नोटिस दैट उस समय में पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण बना। तो ये वाला टाइम पीरियड आपको दिख रहा है ना, ये वाला टाइम पीरियड, तो यहाँ पे वैसे तो 17 to 18 सेंचुरी बोला हुआ है, तो ये वाले टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा जे कर्व उठा है। उठने के बाद ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे लगभग 1830 तक बता रखा है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन जो था हमने धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। मैं ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब हम लोग 1750 तक, सिर्फ और सिर्फ 1750 तक यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 55 करोड़ लोग थे, सिर्फ 55 करोड़ लोग थे। उसके बाद हम लोग 1830 तक आते आते हम लोग कितने हो गए, हम लोग 1 अरब लोग हो गए, 1 अरब हो गए। तो उसके बाद फिर 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले यूके के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लंदन के अंदर। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लंदन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 26,000 आविष्कार वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे 1830-40 के बीच में हुआ। और लंदन एक ऐसा शहर बना जहाँ पे 1 करोड़ की आबादी, 1 या 2 करोड़ की आबादी सबसे पहले बननी थी। तो वो आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वो वहाँ की तरफ मैं नहीं जाऊँगा ताकि आप इतना भटके ना। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेंडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 18th सेंचुरी में ज़्यादा बढ़ी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ चुका था। और उसके बाद उन्होंने दूसरी सर्विसेज दूसरी प्लेसेस पे जाने लग गए। उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई और फिर लोगों ने क्या कहते हैं हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ बर्थ, मतलब रिडक्शन, सॉरी, मतलब पहले लोग मर जाते थे लेकिन अब उसमें कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि लोगों को अब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मेडिसिन मिल गई, लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ें। सो दिस इज द रीज़न आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पीपल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्टीम इंजन बन गया तो लोगों को दूर दूर तक जाना नहीं पड़ा। यहाँ पे लोगों ने क्या कहते हैं एपिडेमिक यानी कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो थी उनका इस्तेमाल मेडिसिन के थ्रू ठीक करने लग गए। तो मेडिसिन और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ठीक हो गई, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि मरने की जो डेथ रेट था वो कम हो गया और वर्ल्ड के अंदर इसलिए पॉपुलेशन जो है बढ़ने लग गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसी वजह से आपकी बुक के अंदर स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है
कि अगर क्या कहते हैं, अगर इम्पैक्ट अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ में आप देखेंगे अ स्मॉल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन डिजायरेबल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमें इकोनॉमिक का ग्रोथ भी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक के ग्रोथ के अंदर आप नोटिस करेंगे कि इंसान आप पूरी तरीके से ये करने लग जाएगा कि मतलब उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रोग्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको ज़्यादा माल मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे इसीलिए बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड द सर्टेन लेवल ऑफ द लीड द प्रॉब्लम। मतलब अगर जनसंख्या ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ साथ कुछ क्या कहते हैं समस्याएं भी पैदा होगी। जनसंख्या गिरावट भी एक चिंता का विषय हो सकता है किसी देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या अगर कहीं पे ज़्यादा मरी जा रही है तो वहाँ पे फिर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी है। इट इज़ इंडिकेट दैट द रिसोर्स हैड सपोर्टेड द पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू द मेंटेन द पॉपुलेशन। मतलब जो क्या कहते हैं रिसोर्स पहले लोगों की मदद कर दिया करते थे, अब वो रिसोर्स लोगों की मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि जनसंख्या ग्रोथ होती जा रही है। तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 3 चीज मेंशन करी हुई है। आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझना होगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में यही बताया हुआ है कि कैसे लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट होते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं हमें समझ में आता है कि लोगों को फैसिलिटीज मिलती है। ऐसा ही जहाँ जहाँ संख्या ग्रोथ हो रही थी वर्ल्ड के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि वहीं ज़्यादा ग्रोथमेंट हमें देखने को मिली जहाँ पे लोगों ने टेक्नोलॉजी देखी, सुख सुविधाएं देखी। तो इसीलिए आप 3 स्टेजेस पे फोकस करते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती समय में हाई फर्टिलिटी रेट था और हाई मोर्टालिटी रेट भी था। मतलब पैदा भी लोग ज़्यादा होते थे, मरते भी ज़्यादा थे। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के अंदर थे और उस टाइम पे लोग अनपढ़ भी थे और टेक्नोलॉजी का उन्हें पता नहीं था। लेकिन 1830 के बाद क्या हुआ, 1830 के बाद ये हुआ कि फर्टिलिटी रिमेन रह गई, लेकिन मरने की संख्या लोगों की कम हो गई और लोगों ने सैनिटेशन और हेल्थ केयर कंडीशन को भी समझना चालू कर दिया और ये लोगों को मिल गई। और जब टेक्नोलॉजी और अच्छी तरीके से डेवलप हो गई तो जनसंख्या ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, क्योंकि आपने देखा था कि पहले हमारी जनसंख्या 100 साल के अंदर बढ़ रही थी, फिर मतलब 1 करोड़ 1 अरब की जनसंख्या, फिर 45 साल हुई, फिर 15 साल हुई, फिर 12 साल हुई। मे भी शायद से अब आगे जाके ये रेशो और भी कम हो जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेज में अगर हम देखें तो लोग पढ़े लिखे हो चुके थे, लोगों ने ना तो जनसंख्या बढ़ाई ना जनसंख्या कम करी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बिकम द अर्बनाइज। अब लोग शहरीकरण की तरफ आना चालू कर दिए थे और लोगों ने हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। हाई टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये था कि ये ऐसे स्टेजेस थे जो 2000 के टाइम पीरियड के अंदर भारत के अंदर लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके थे, लोगों को समझ में आ चुका था कि यार सही मायने में जनसंख्या का बढ़ना कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के ऊपर एक प्रेशर है। तो इसकी वजह से लोगों ने इस पे भी काम करना चालू कर दिया था। अब यहाँ पे लास्ट में यही है, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, सो देयर आर सो मेनी गाइडलाइन फॉर यू बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। लेकिन कुछ है जो ये पाठशाला चैनल आपको बताना चाहता है। नंबर 1 फैमिली प्लानिंग, बच्चे 2 ही अच्छे। ये फैमिली प्लानिंग है। आपको क्या कहते हैं ये याद रखना चाहिए कि अगर आपकी शादी भी हुई है तो फैमिली प्लानिंग करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ, ये आपको पता है एक सरकार का मोटो है। दूसरा, हमें बच्चों के बर्थ रेट के अंदर स्पेस देना चाहिए। पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था कि बर्थ रेट में कोई स्पेस नहीं होता था। आप नोटिस करेंगे एक बच्चे के बाद एक बच्चा, एक बच्चे के बाद एक बच्चा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी कि मतलब एक तो जो भी महिला है उसको भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या कहते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए जनसंख्या ग्रोथ हो रहा है उसका भी एक प्रॉब्लम है ना। तो इसमें हमें स्पेस देना चाहिए बच्चों के गैप में, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ हो। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, प्रोपोगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक, मतलब कहने का मतलब ये कि गर्भ निरोधक दवाएं, यूज़ ऑफ कॉन्डम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को मतलब रोक सकते हैं या कंट्रोल में ला सकते हैं। एक रीज़न और जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है जागरूकता। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर जनता जो है ना जागरूक नहीं होती है, सो आप नोटिस करेंगे कि आप सरकार कितनी भी कुछ भी कर ले, जनता नहीं रुकने वाली, है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी अवेयरनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस रहेगी तो भाई सिंपल सी बात है, सारी समस्याओं का हल अपने आप ही हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए देख सकते हैं कि ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। सो दिस साइड विजय हेयर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, और आई होप को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बुक से पढ़ लेंगे, टैली कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।